कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी प्रकृति बिल्कुल ठीक हो गई। माँ जी, अब आप यकीन करें या ना करें, जो हुआ वो तो हम सबके सामने ही है। भाई कहते हैं ना, कभी कभी जहर भी अमृत का असर करता है। आप लोग क्या समझ रहे हैं, प्रगति को हम डॉक्टर्स ने ठीक किया है या हमारी दवा और इलाज ने? प्रगति को ठीक किया है उसके दुश्मनों के जिक्र ने। अरे दुश्मनों को अपने सामने देख के प्रगति में हौसला इस तरीके से जागा कि वो उठ के खड़ी हो गई। शुक्र है भगवान का कि हमारी प्रगति ठीक हो गई। सचमुच ये भगवान की ही दया है। पिंकी, इधर आओ। अच्छा बेटा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बहुत डर गई थी। अरे पगली, डरते नहीं। पिंकी, तुझे याद नहीं है प्रगति हमेशा क्या कहा करती थी? जो डर जाता है समझ लो वो मर जाता है। क्यों विकास? प्रगति, सचमुच इतनी हिम्मत, इतनी ताकत मैंने आज से पहले किसी में नहीं देखी। विकास भैया, मुझे आपसे शिकायत है। सब लोग मुझसे मिलने आए अस्पताल में, आप सिर्फ आ जाए। प्रगति, मैं तुम्हें उस हालत में देख नहीं सकता था। मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने तय किया था कि जब तक तुम बोलने के लायक नहीं हो जाती, मैं तुम्हें देखने हॉस्पिटल नहीं आऊंगा। बहना, जिन लोगों ने तुझे इस हालत में पहुंचाया है, जिन लोगों ने तेरे शरीर पर ये घाव छोड़े हैं, वो पुलिस या कानून की नजरों से चाहे बच जाएं, लेकिन मेरे हाथों से कभी नहीं बच पाएंगे। विकास भैया, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। राजेश ने समझाओ ना। हाँ विकास भैया, ये लड़ाई प्रगति की लड़ाई है और इस लड़ाई को प्रगति को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। विकास भैया, एक बात याद रखिए, जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। अब नुकसान सिर्फ उन लोगों का होगा। विकास भैया, ये मेरी लड़ाई है जो मैं खुद लड़ूंगी, और मैं ये लड़ाई जीतूंगी भी, लेकिन अपने भाई को गवा कर नहीं। आशा भाभी, आप इनसे कुछ कहिए। मैं क्या कहूँ प्रगति, वैसे तो पत्नी पति के साथ 7 फेरे जरूर लेती है, लेकिन शादी के बाद पति को बांध कर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। लेकिन तुम तो बहन हो ना, और बहन जब अपने भाई के हाथ पर राखी का बंधन बांधती है ना, तो हमेशा के लिए बंध कर रह जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मेरी बात तो टाल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। एक तुम ही हो जो इन्हें बांध कर रख सकती हो, और अब तो तुम ठीक भी हो गई हो। भाई देखिए, भगवान को जो करना था
वो तो उसने कर दिया। अब मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया आया है। क्यों ना आज इस खुशी के मौके पर हम एक शानदार पार्टी रखें? गुड आइडिया। अरे आनंद, रियली गुड आइडिया। मेरे बगैर नहीं नहीं, तुम भी जरूर शामिल होगी, लेकिन अभी फिलहाल तुम्हें आराम की जरूरत है, और इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, जिससे ये सो सकें। श्योर। चलो। बाय। तुम सोने की कोशिश करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। जी, आप कौन? मैं देखिए, इस समय पेशेंट को आराम की जरूरत है। मैंने सारे लोगों को बाहर रहने के लिए कहा है, प्लीज अभी इन्हें डिस्टर्ब ना करें। डॉक्टर साहब, आप मुझे मत रोकिए। मैं अगर आज नहीं मिल पाया तो फिर जिंदगी में कभी नहीं मिल पाऊंगा। दुलारी भैया, अच्छा, आप थोड़ी देर को इनसे मिल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति बहन, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। उससे मैंने बहुत नीच काम किया है। माफी के काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन आपसे बगैर माफी मांगे मैं इस शहर से जा नहीं सकता था, और मैं इस शहर में रहना नहीं चाहता। बात क्या है? तो अब प्रगति बहन, जैसा मैंने किया था वही हमारे सामने आया। अब किस मुंह से कहूं कि उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? हाँ। वो लोग ऐसा ही कर सकते हैं। बड़े लोग तो बड़े ही होते हैं। सूखे पेड़ से हम साए की उम्मीद किस तरह से कर सकते हैं? प्रगति बहन, मैं इस शहर में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। अगर मैं आपसे माफी मांगे बगैर चला जाता तो मेरी आत्मा पे एक बोझ रहता। प्लीज बहन, आप मुझे माफ कर दो। राम दुलारी भैया, इंसान तब माफी मांगता है जब उसने कोई गलती की है। आपने कोई गलती नहीं की। आपने प्रगति क्रिएशन जरूर छोड़ दिया, लेकिन चुपचाप नहीं गए आप, सबको बताते रहे। मैं नहीं समझती कि आपने कोई गलती की है, लेकिन फिर भी माफी मांगने से अगर आपकी आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है तो मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं जो कुछ भी कहूंगी आप ऐसा ही करेंगे? मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। राम दुलारी भैया, क्या आप जानते हैं आज कौन सा दिन है? हाँ, आज सोमवार है। हाँ, आज सोमवार तो है, लेकिन आज वो दिन है जब हर हिंदुस्तानी औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। भाभी जी ने आपके लिए भी व्रत जरूर रखा होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उनसे जाकर मिल लें। वो आपका इंतजार कर रही है। प्रगति बहन, उस देवी से आंख मिलाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैंने उसे बहुत सताया है। वो मेरी सूरत से नफरत करती होगी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। राम दुलारी भैया, आज करवा चौथ का दिन है। आज के दिन पत्नी अपने पति के साथ खून भी माफ कर सकती है। एक बार माफी मांगकर तो देखिए। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। राम दुलारी भैया, एक मिनट। आज छुट्टी का दिन है। आज प्रगति क्रिएशंस बंद है। राम दुलारी भैया, इतने दिनों से आप वहां नहीं आए, लेकिन आपकी हाजिरी बराबर लगती थी। मैं चाहती हूँ कि कल से आप काम पर आ जाएं। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रगति बहन, मैं क्या करूं? मैं अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी हूं। मेरे पास तुम्हारे इस उपकार के लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन लोग तुम्हें यूं ही देवी नहीं कहते। तुम सचमुच में देवी हो। हाँ, तुम सचमुच में देवी हो।
तुम्हें जल्दी ठीक कर दे और तुम्हें सुखी रखे। नमस्ते। राजेश, मैंने सही किया ना? और साहब, अब तो जगताप को यह पता चल गया होगा मैं उसकी और प्रमोदी की साजिश का शिकार हुए बगैर अस्पताल से पुलिस के हाथों बच निकला हूं। अब वो मुझे खत्म करने के लिए आपके गेस्ट हाउस पहुंचेगा। तिवारी, अब तुम चाहते क्या हो? ग्रोवर साहब, मैं चाहता तो ये हूं कि मैं भी अभी गेस्ट हाउस पहुंचूं और उस जगताप को वही टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं और बाद में उस कमबख्त प्रमोदी का भी यही हश्र करूं। तिवारी, तुम कहीं नहीं जाओगे। विनी जी, जगताप की ताकत को खत्म करने के लिए मुझे यह कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो वो यहां पहुंच जाएगा और मैं उसके हाथों मारा नहीं जाना चाहता। अगर मुझे बड़ा और ताकतवर आदमी बनना है तो मुझे जगताप की ताकत को खत्म करना ही पड़ेगा। हाँ डैड, तिवारी बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक लकीर को छोटी करने के लिए एक दूसरी बड़ी लकीर खींचनी ही पड़ेगी। लकीरें खींचने से कुछ नहीं होगा। ममता बहन, आप डरो नहीं तिवारी, मैं जानती थी कि इस वक्त मुझे यही मिलोगे। मैं समझा नहीं। तुम समझ रहे हो मैं किसी के साथ आई हूं? जगताप मेरे साथ नहीं है, घबराओ नहीं। और इस वक्त मैं तुम्हारी दुश्मन बनकर नहीं, दोस्त बनकर आई हूं। क्या मतलब? तिवारी, जितने तुम पुराने हो मेरे लिए, उससे कहीं ज्यादा पुरानी मैं ग्रोवर साहब के लिए हूं। क्यों ग्रोवर साहब? तुम ठीक कह रहे हो। तिवारी, उस दिन तुमने ठीक ही कहा था और अब ये बात मैं भी अच्छी तरह से समझ गई हूं कि जगताप पूरी तरह से प्रमोदिनी के जुल्फों में उलझ गया है। प्रमोदिनी का जादू पूरी तरह से उस पर चल चुका है और मैंने देखा कि किस तरह जगताप ने मेरी बरसों की मोहब्बत और विश्वास को ठुकराया है। मगर तिवारी, जगताप इस वक्त जिन हालात में है वो थोड़ा लापरवाह तो हो सकता है, मगर ये मत भूलना कि उसे खत्म करना इतना आसान है जितना तुम समझ रहे हो। जगताप को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वो चीते से ज्यादा फुर्तीला, लोमड़ी से ज्यादा चालाक और शेर जैसा दिल रखता है अपने सीने में। यूं लकीरें खींचने से कुछ नहीं होने वाला तिवारी। शायद आप नहीं जानती, जगताप को अगर खत्म नहीं किया तो मेरे साथ साथ आप भी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जगताप अगर चाहे भी तो प्रमोदी आपको जिंदा नहीं रहने देगी। तुम ठीक कह रहे हो तिवारी। अब इस खेल ने एक नया मोड़ ले लिया है और मैं जानती हूं कि इस खेल को कैसे खत्म करना है। मेरी बात गौर से सुनो। प्रमोदनी, आया थे जो तिवारी तो बहुत सियाना निकला। हम जितना समझते थे उससे भी सियाना निकला। हालांकि उसको टपकाने का पूरा प्लान बनाया था हम लोगों ने। अगर वो अस्पताल में आग और धुएं का चक्कर नहीं चला था ना तो इंस्पेक्टर, क्या उसका नाम, विक्रम, उसे वहीं टपका देता। जगताप, मुझे लगता है तिवारी को मुझ पे शक हो गया। उसे पता चल गया कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पता नहीं वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। तो तुम्हारे साथ वो क्या सलूक करेगा? एक बार बच गया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरी बार भी बच जाएगा।
मुझे मालूम है इस वक्त वो कहाँ हो। कहाँ है? वो होगा ग्रोवर के घर में, क्योंकि पिछली बार वो मुझे ग्रोवर के गैराज में मिला। तब तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं प्रमोदी नहीं, क्योंकि पुलिस वाले ग्रोवर के घर पे छापा मारने की तैयारी में होंगे और ये तिवारी मुझे खत्म करने का प्लान बनाता रहेगा। आपको खत्म करने के लिए? क्योंकि वो ये सोचता होगा कि उसे ढूंढते ढूंढते मैं ग्रोवर के घर पे पहुंचूंगा और जैसे मैं वहां पे पहुंचूं वो मुझे ऊपर पहुंचा। लेकिन आप ये सब कैसे सोच रहे हैं? बैठ समझाता हूं। देख प्रमोदी, हम जुर्म की दुनिया में रहते हैं। ये ठोले पुलिस वाले वो तो हमारे जान के पीछे रहते ही है, लेकिन हमारे दुश्मन वो भी मौका ढूंढते रहते हैं कि कब हमें जान से खत्म कर दें। तुझे मालूम है आज तक मैं जिंदा क्यों हूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता होगा, इसलिए मैं आज तक जिंदा हूं, समझी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे प्रमोद नहीं, कहने का मतलब नम्रता, तुझे याद है पुलिस वाले तेरे पीछे पड़े और तू कहाँ गई थी? मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है, कुछ भी नहीं भूली। अरे सब कुछ याद है तो फिर तू गई थी कहाँ? मैं तिवारी से मिलने गई थी। तिवारी से मिलने? क्यों? क्यों? मैं उसे मिलने के लिए नहीं जा सकती। बेटा, जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन भी है। अब लेकिन तुझसे किसने कहा कि तिवारी मेरा दुश्मन है? दरअसल उसने ये बात मुझे खुद बताई थी। वो 3-4 दिन पहले मुझसे मिला और उसकी बातों से मुझे ये भी अंदाजा लगा था कि उसे प्रमोदिनी पर शक है। ये सब तो आज बता रही है? जगताप, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी। वैसे आजकल तू मेरे पास रहता ही कहाँ है जो मैं तुझे बताती? हा? अब नम्रता, ये तू क्या कह रही है? वो तो क्या हो गया, तू तो चलती हूँ। विक्रम, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। भाभी जी, और अब प्रगति उठकर बैठ भी सकती है। हाँ? हाँ, बोल भी सकती है। हाँ? और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द वो उठकर चलने फिरने के लायक भी हो जाएगी। थैंक गॉड। भाभी जी, वो मनाली के बच्चे का नामकरण संस्कार होना है जो पहले नहीं हो पाया था। हाँ। मैं कुलकर्णी साहब से इस बारे में बात करके मनाली के पास जाऊंगा। विक्रम, वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात का जवाब दो। जिस तरह से मनाली और उसके बच्चे पे खतरे के साए मंडरा रहे हैं, जिस तरह से उसे पाबंदियों के बीच जीना पड़ रहा है, उस तरह से वो अपनी जिंदगी कैसे जी पाएगी? कैसे अपने बच्चे की परवरिश करेगी? कैसे उसे बड़ा करेगी? कैसे उसे तालीम देगी? अरे वो तो इस बच्चे के कारण कुछ काम भी नहीं कर सकती और आजादी से कहीं आ जा भी नहीं सकती। भाभी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी इस बात का मेरे पास इस वक्त कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैं कानून का आदमी हूं और जहां तक मनाली और उसके बच्चे की सिक्योरिटी का ताल्लुक है, मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी ड्यूटी निभाऊंगा। मगर आपकी इस बात से तो ऐसा लगता है कि मनाली की बच्चे की जिंदगी हमेशा खतरे में ही रहेगी। मुझे तो उस बच्चे का भविष्य अभी से अंधकार में नजर आ रहा है। विक्रम, तुम्हें एक बात बताऊं? जी कहिए। तुम्हें जान के खुशी होगी कि मेरी अध्यक्षता में इस शहर की कुछ प्रगतिशील और सज्जन महिलाओं ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम रखा है शक्ति। ये संस्था मनाली जैसे ही औरतों को समाज में दोबारा बसाने की कोशिश करेगी, उनकी देखभाल करेगी और उनके बच्चों को परवरिश देगी और यहाँ तक कि उनकी एजुकेशन का पूरा इंतजाम भी करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे विक्रम, तुम? सर,
हेलो। हेलो सर। कब आए? सर बस अभी भी आया। अरे भाई, हमारे होनहार इंस्पेक्टर के लिए कुछ चाय वाय हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं भाभी, प्लीज आप तकलीफ मत कीजिए। देखो विक्रम, चाय तो तुम्हें पी के जाना ही होगा, क्योंकि ये ऑर्डर तुम्हारे साहब का है। अंडरस्टैंड? आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। बैठ। इंस्पेक्टर विक्रम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज के सारे अखबार हमारे डिपार्टमेंट की बुराइयों से भरे हुए हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि इंस्पेक्टर विक्रम तिवारी से मिला हुआ है और उसने ही रिश्वत लेके तिवारी को भागने का मौका दिया। सर, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं सोचता। सर, ये वो लोग सोच रहे हैं जो ये नहीं जानते कि उस वक्त अस्पताल में माहौल क्या था। हॉस्पिटल में आग की खबर लगते ही लोगों में भागदौड़ मच गई थी, वहां पर धुआं उठा था। बस सर, उसी मौके का फायदा उठाकर तिवारी वहां से भाग निकला। अगर मैं उस वक्त वहां पर गोली चलाता तो उसमें मुजरिम तिवारी नहीं बल्कि सिर्फ बेकसूर लोगों की जान जाती। सर, एक तरह से तिवारी ने पुलिस को गुमराह किया है। सर, जब मुझे ये खबर मिली कि तिवारी हॉस्पिटल में आ रहा है तो मैं ये सोचने में मजबूर हो गया कि तिवारी इस तरह की बेवकूफी कैसे कर सकता है। मगर अस्पताल में आकर उसने जो चाल चली वो उसी के शातिर दिमाग की उपज थी। सर, हमें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि प्रगति की जान तिवारी के हाथों बच गई। इंस्पेक्टर विक्रम, वो सब तो मैं जानता हूं, लेकिन अब तुम्हें उन लोगों की सिक्योरिटी और बढ़ा देनी पड़ेगी सर, क्योंकि तिवारी से अब प्रगति को ही खतरा नहीं, उन तमाम लोगों की जिंदगी भी खतरे में है, और तुम्हें उन लोगों का ख्याल करना पड़ेगा। सर, और तिवारी के बारे में कुछ मालूमात? सर, हमने सारे शहर में नाकाबंदी कर दी है और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तिवारी शहर से बाहर नहीं गया। सर, हम बहुत जल्द तिवारी तक पहुंच जाएंगे। सर, मैंने उन तमाम जगहों पर सादी वर्दी में अपने आदमियों को तैनात कर दिया है जहां पर तिवारी के छुपने का अंदेशा है। वो बहुत ही जल्द हमारे हाथों गिरफ्तार हो जाएगी। ओके सर, मैं चलता हूं। ओके इंस्पेक्टर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।